डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का अध्ययन करेंगे और जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। और आपको ये बताते चले कि ये जो अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है, इसे ग्रुप बी के छात्र यानी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र इसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अध्ययन करते हैं, और ग्रुप ए के छात्र यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस के छात्र इसे सेकेंड सेम में अध्ययन करते हैं। इसके अंदर आपके 7 यूनिट हैं और पहला यूनिट का नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक आ जाती है कि वेव क्या होते हैं। वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है, यानी विक्षोभ है। जो हम बोल रहे हैं यह भी क्या है? वेव है। आप सूर्य से रोशनी आते हुए देखते हैं, वह भी क्या है? एक वेव है। आप तालाब के अंदर कंकर मारते हो, वहां पर रिपल्स बनते हैं, वह भी क्या है? वेव है। समुद्र के अंदर जो रिपल्स आते हैं, लहर आते हैं, वह भी क्या है? वेव है। एक्सरे वेव है। हर एक चीज वेव है। जो एक जगह से दूसरी जगह गमन करके ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, वो सारे क्या है? वेव है। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन याद करना कि जब वेव एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, किसी प्रकार के पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है विच प्रोपोगेट का मतलब होता है गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। कहने का मतलब वेव एक प्रकार का क्या है? विक्षोभ है, जो एक जगह से दूसरे जगह गमन करके क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करता है बिना किसी पदार्थ के स्थानांतरण के। बात समझ में आ रहा है ना? सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वेव इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है विच प्रोपेगेट का मतलब होता है गमन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। यानी वेव एक जगह से दूसरे जगह गमन करके ऊर्जा का केवल स्थानांतरण करता है, किसी प्रकार के पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे बोला जाए कि हम अगर बोल रहे हैं तो मेरा साउंड आपके पास गया, वो एनर्जी हो गया क्या? मेरा कोई शरीर से कोई द्रव्यमान निकल के आपके पास पहुंचा क्या? हम बोलते बोलते 65 किलो से 50 किलो हो गए क्या? ऐसा तो हुआ नहीं भाई। तो इसी को बोला जाता है वेव। साउंड भी क्या है? प्रकार का वेव है। सूर्य से हमेशा वेव निकल रही है क्या? वो सूर्य का मास घटते जा रहा है क्या? ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बोला गया कि देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, यानी जब वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो इसके कुछ चरित्र हैं, कुछ गुण होते हैं, वो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जैसे आप लोग भी कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा होइएगा, आप कितना भी खराब अपने हाई स्कूल में रहे हुईएगा ना, उस पर गुडे लिखवा के लाए हुईएगा। अगर नहीं लिखता तो माथा फोड़ देता है मास्टर सर का। ठीक है ना? तो सिंपल बोला जाता है कि वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले लिखा हुआ है देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। व्हेन द वेव प्रोपेगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट्स स्पीड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी विल बी चेंज बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। कहने का मतलब ये है कि जब वेव एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसका वेवलेंथ चेंज कर जाता है, यानी तरंगदैर्घ्य चेंज कर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हैं। याद करना है क्या चेंज नहीं करता है? फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, जब वेव एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। क्या चीज चेंज नहीं करती है बाबू? फ्रीक्वेंसी। बहुत बार कंपटीशन के अंदर ये पूछा जाता है कि जब वेव एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो क्या चीज चेंज नहीं करेगा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। स्पीड तो जब जात है। आप लाइट में पढ़ के आए थे कि पानी से हवा में जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है, हवा से पानी में जाता है तो स्पीड घट जाता है। स्पीड भी चेंज कर जाएंगे, इंटेंसिटी, तीव्रता भी चेंज कर जाएंगे। एक है चीज कौन? फ्रीक्वेंसी, जिसका मान चेंज
नहीं करता। तो वही पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वेव जब एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जाएगी तो उसके इंटेंसिटी चेंज कर जाएगा, वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। तो वही लिखा हुआ था। सेकेंड है वेव ट्रेवल इन ए मीडियम विथ कॉन्स्टेंट स्पीड विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। वेव जो होते हैं किसी भी माध्यम में कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते हैं। जैसे एयर के अंदर चलेगा तो हर एक जगह एयर के अंदर साउंड का स्पीड सेम होगा। जब लिक्विड में चलना स्टार्ट किया तो उसके अंदर जो स्पीड होगा बढ़ेगा, लेकिन वो कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर एक अलग स्पीड मिला। लिक्विड में कहीं भी मेजर करेंगे तो वही स्पीड होगा, हवा में कहीं भी मेजर करो तो वही स्पीड होगा। तो किसी भी एक माध्यम में स्पीड वेव का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम पर। अगर सॉलिड में जाएगा तो अलग स्पीड मिलेगा, गैस में जाएगा तो अलग स्पीड मिलेगा, लिक्विड में जाएगा तो अलग स्पीड मिलेगा। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। फिर है थर्ड है व्हेन द वेव प्रोपोगेट। जब वेव क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, गमन करता है कहां से, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। कहने का मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक डिफिनेशन से ही मिला कि जब वेव एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है तो केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या चीज का स्थानांतरण होता है, केवल एनर्जी का स्थानांतरण होता है, बिना किसी पदार्थ के स्थानांतरण के। किसी भी प्रकार के पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये क्या थे बाबू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव था। अब से एग्जाम में अगर डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो आप मेंशन करके 4 मार्क्स ले सकते हैं कि वेव क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखिए। आराम से पॉइंट बाय पॉइंट बना के आप लिखते चलिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वेव के प्रकार क्या आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, जिसके वेव के प्रकार बोलते हैं। और वेव को बेसिकली 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसका नाम है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, वेव को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसका नाम है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो पहला है वेव के क्लासिफिकेशन में लिखा गया है मैकेनिकल वेव और सेकेंड का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव का एक दूसरा नाम होता है इलास्टिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नॉन मैकेनिकल वेव भी बोला जाता है। मैकेनिकल वेव को फिर 2 ग्रुप में बांटा जाता है, एक को बोला जाता है ट्रांसवर्स और एक को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। इसको हिंदी में समझे तो इसको यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग बोलते हैं। और इसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। फिर ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अनुदैर्ध्य। यानी टोटल वेव को 2 ग्रुप में, एक का मैकेनिकल दूसरे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर मैकेनिकल 2 प्रकार के, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब समझते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। अब क्या समझते हैं, मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। सिंपल समझिए कि वैसे वेव जिसको गमन करने के लिए, जिसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की नेसेसिटी होती है, बिना माध्यम के वह वेव ट्रेवल नहीं कर सकता है, उस वेव को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जो निर्वात में यानी इवन थ्रू वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, उसको हम नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन है मैकेनिकल वेव का कि द वेव व्हिच रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वैसे वेव जिसके प्रोपोगेट करने के लिए, गमन करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होता है, इसको क्या, मैकेनिकल वेव। इसको क्या बोलते हैं बाबू, मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। क्या साउंड वेव निर्वात में चलते हैं? नहीं।
जब भी चलेगा तो इसको मीडियम की जरूरत है, चाहे वो मीडियम एयर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, रस्सी को हम एक खींचते हैं तो उसमें वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव है। वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस के ऊपर जो वेव होते हैं वो भी क्या है बाबू, मैकेनिकल वेव है। कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है। सिंपल, आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कंपटीशन में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए कि मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, एक लाइन में जवाब देना है कि वैसे वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होता है उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। द वेव विच रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड क्या, मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल पूछा जाए, साउंड वेव, वेव इन स्ट्रिंग, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मैकेनिकल वेव के। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, निर्वात भी होगा तो गमन करेगा, माध्यम मिले तो और अच्छा है भाई। यानी कहने का मतलब कि द वेव व्हिच प्रोपोगेट इवन थ्रू वैक्यूम या व्हिच ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, जो निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसको क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट वेव, अरे भाई जहां पे नहीं है वहां भी लाइट पहुंच रहा है, जहां पे एयर है वहां भी लाइट है, जहां पे वाटर है उसमें भी लाइट है। यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए निर्वात में भी ट्रेवल करता है, एयर में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड के अंदर भी ट्रेवल करेगा। यानी ये सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आते हैं। जैसे रेडियो वेव, जिसके माध्यम से आप सुन सकते हैं, आकाशवाणी देख रहे हैं, तो सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द वेव व्हिच कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, जो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मैं आपको बताया गया कि लाइट वेव, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव भी लिख सकते हैं, etc और एग्जाम्पल्स ऑफ किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें इंट्रोडक्शन का ही लेक्चर था बेसिकली, और आप में और हम में क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए लेक्चर बनाया गया था। जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर लेक्चर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।